माता सीता ने अपने महल में क्यों एक गर्भवती के साथ किया ऐसा व्यवहार? क्या आपको मालूम है कि लक्ष्मी रूप भूमि पुत्री माता सीता ने भी अपने जीवन काल में एक ऐसा घोर पाप किया था जिसको सजा उन्हें उनके उसी जीवन में मिली। ये जानने के बाद भी कि वो जो कर रही है वो सही नहीं है, फिर भी सीता माता ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनको उनके पति से ही दूर कर दिया था। क्या था वो पाप और किस श्राप के कारण सीता माता को पति वियोग से गुजरना पड़ा? दर्शकों, आप सभी को मालूम है कि ये युग कलयुग है। कलयुग में अगर हम कोई पाप करते हैं, कहा जाता है कि तत्क्षणात फल मिलेगा। जब सीता जी ने पाप किया था तब रामायण का युग था, यानी राम का युग, सतयुग। सतयुग में भी माता सीता ने जो पाप किया था उन्हें उन्हीं के जन्म में, उसी जन्म में फल मिला था। तो दर्शकों, आइए आज हम माता सीता की इस कहानी से सीखते हैं कि हमें कोई भी बुरा कर्म या पाप कर्म नहीं करना चाहिए। इसके लिए पूरा वीडियो अंत तक देखिए ताकि आप भी ये क्या पाप किया था माता सीता ने आप जान सकते हैं। माता सीता ने अपने महल में तोते के जोड़े के साथ क्या किया, आइए जानते हैं। एक कथा के अनुसार एक रोज जब माता सीता अपने बगीचे में घूम रही थी तो उनकी नज़र तोते के एक जोड़े पर पड़ी। वे जोड़ा आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तोते के जोड़े को आपस में बातें करते देख माता सीता के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये जोड़ा आखिर क्या बातें कर रहे होंगे। जिसके बाद माता सीता तोते के उस जोड़े के पास गई और उन्होंने सुना कि ये जोड़ा सीता माता और उनके पति यानी कि भगवान राम के बारे में बात कर रहे हैं। जब माता सीता ने तोते के मुख से अपने भविष्य के बारे में इतना सब कुछ कैसे ज्ञात है ये सुना, माता सीता ने उनसे जिज्ञासा की कि इतना सब कुछ कैसे ज्ञात है। तो उसके जवाब में उन्होंने बताया वो वाल्मीकि जी के आश्रम के एक पेड़ में रहते थे जहाँ हर वक्त माता सीता और भगवान राम के बारे में बातें होती रहती थी। तोते के इस जोड़े ने ये बताया कि आगे चलकर भगवान राम मिथिला आकर आपके स्वयंवर में शामिल होंगे और भगवान शिव के धनुष को तोड़कर आपसे विवाह करेंगे। अब अपने भविष्य के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद माता सीता के मन में अपने भविष्य के बारे में और भी जानने की जिज्ञासा हुई। जिसके बाद माता सीता ने तोते के उस जोड़े को बंदी बनाकर पिंजरे में डलवा दिया। काफ़ी कुछ जानने के बाद माता सीता को मादा तोते से एक लगाव हो गया था। जिसके बाद माता सीता ने नर तोते को तो पिंजरे से बाहर कर दिया, लेकिन मादा तोते को अपने पास पिंजरे में रखने का ही निर्णय लिया। तोतों का जोड़ा एक दूसरे से अलग हो गया था। जिसके बाद माता तोते ने माता सीता को बताया कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन आप सभी को ये हैरानी होगी कि माता सीता ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। नर तोते ने माता सीता से अपनी बीवी को छोड़ने का काफ़ी निवेदन किया, मगर माता सीता ने कहा कि उन्हें मादा तोते से लगाव हो गया है। उन्हें वो इतनी भाने लगी है कि अब वो मादा तोते को अपने से दूर नहीं होने देंगी। इसके बाद नर तोते ने ये तक कहा कि मेरी बीवी को खुले जंगल में हमारे बच्चे को जन्म देने दो। इसके बाद मैं वापस अपनी बीवी को आपके पास छोड़ दूंगा। मगर इस पर भी माता सीता नहीं मानी और तोते को वहाँ से अकेले ही जाने को कहा।
3-4 दिन गुजरने के बाद माता तोते ने पिंजरे में पति वियोग के कारण दम तोड़ दिया। अब जब नर तोता अपनी पत्नी से मिलने महल पहुंचा तो उसने वहां देखा कि उसकी गर्भवती पत्नी प्राण त्याग चुकी है, जिसके बाद दुखी नर तोता माता सीता से कहता है, हे सीता, तुमने मेरी गर्भवती पत्नी को मुझसे दूर कर उसके प्राण हरे हैं। तुम्हें भी ये श्राप देता हूँ कि तुम भी अपनी गर्भावस्था में ही अपने पति से अलग हो जाओगे और तुम्हारे अलग होने के कारण मैं ही बनूंगा। ये कहकर नर तोता वहाँ से उड़ जाता है। माता सीता को मिली उनकी श्राप की सजा, जिसके बाद वो सीधे अयोध्या जाता है और धोबी के रूप में जन्म लेता है। ये वही धोबी होता है जिसने माता सीता के रावण के चुंगल से छूटने के बाद माता सीता के चरित्र पर सवाल उठाया, और इसी का कारण भगवान राम माता सीता को उनके गर्भावस्था में त्याग देते हैं। तो माता सीता को उनके इसी जन्म में ये उनके द्वारा किए गए उस पाप का दंड इस तरह उन्हें इसी जन्म में मिलता है।